हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत ताई से होती है। वो कार्तिक को एक तरफ ले जाती है और उसे पूछती है कि वो अचानक खुशी की परवाह कैसे करने लग गया, और उसे ये उसका उद्देश्य याद दिलाती है। कार्तिक को याद है कि उसने उसे किस तरह से मारा था और उसकी आंखें अजीब तरह से वो देखता है। वो पूछती है कि क्या गलत है। वो उसे ताई के रूप में संबोधित करता है और वो चौंक जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या गलत है। वो पूरी तरह से कार्तिक की ही एक्टिंग में इतना खो गया है। कार्तिक खुद को फिर से तैयार करता है और फिर कृष्णा के रूप में आ जाता है और याद दिलाता है कि कैसे वो कार्तिक को अपने साथ नहीं रख सका। फिर वो उसके लिए ऐसी आत्मीयता विकसित करेगी। वो कहता है कि उसके पास काम है कि उसे उसकी प्रॉपर्टी दे और फिर अपना रास्ता खुद ले, और फिर से घुल मिल जाते हैं। इस बीच किशोर ने कृष्णा को रस्सियों में बांध दिया और सुरभि को बुलाने का फैसला किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। वो सोचता है क्यों, और फैसला करता है कि घर जल्दी जाने के वहां जाके देखेगा। फिर घर के अंदर विसर्जन शुरू होता है और वह सभी भावनात्मक कार्तिक को पीछे छोड़ते हुए घर के बाहर गणपति की मूर्ति को ले जाते हैं, जबकि विक्रम भी पीछे छिप जाता है, ये सोचकर कि आज कृष्णा को बख्शा नहीं जाएगा। कार्तिक आता है और विसर्जन समारोह में शामिल होने ही लगता है। इतने में विक्रम आता है और उसे पीछे से बेहोशी की दवाई लगा के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसके चेहरे को ढक लेता है और उसे चुपके से लोगों के बीच में से गायब करके बाहर निकालता है। वो तेजी से आ रहा होता है और किशोर से टकरा जाता है, जो पूछता है कि ये बेहोश आदमी कौन है। विक्रम बहाना बनाता है और चला जाता है। फिर किशोर कार्तिक को ढूंढने के लिए अंदर जाता है और फिर उसे वो वहां नहीं दिखता है। फिर उसे याद आता है कि जो बेहोश आदमी था वो शायद कार्तिक ही था, और उसे उसकी अंगूठी याद आती है और ये निष्कर्ष निकालता है कि ये कार्तिक था। वो उन सभी को ढूंढने के लिए दौड़ता है। लता पुजारी को बताती है कि वो घर में एक बच्चे के साथ सदमे में थी, ये याद करते हुए कि उसने दूसरे को कैसे छोड़ दिया था। वो परेशान थी और एक लंबी दुविधा के बाद उसकी ममता ने पप्पा की पूजा पर जीत हासिल की। उसने भगवान से माफी मांगने का फैसला किया, लेकिन जब वो अपने बेटे को लेने गई तो वो उसे नहीं मिला और वहां से गायब था। ये सुनकर कालिंदी और सुरभि हैरान रह जाते हैं। लता को याद है कि कैसे वो परेशान थी और उसने अपने बेटे की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। वो कहती है कि इसलिए वो हर 30 साल में यहाँ पे एक महीने में आती है ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ सके। वो कहती है कि वो इस दर्द की हकदार थी जिसे अपने 30 साल तक झेला। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे संदेश दिया कि उसका दूसरा बेटा जिंदा है। जब वो शांत नहीं होगी और उसे ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगती है। कालिंदी ये जानकर हैरान है कि उसके उसका कृष्णा लता का बेटा है और उसने फैमिली में अपने ही भाई का स्थान ले लिया है। वो कहती है कि अच्छा है कि वो समय पर आ गई, और क्या हुआ होता अगर सुरभि को पता चल जाता। इस बात से बेखबर कि वो भी वही है। लता पुजारी से विनती करती है कि अगर उसे उसके बेटे के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो उसे बताए। फिर वो उसकी बात मान लेता है। फिर कालिंदी इस विशिष्ट फैमिली नाटक से खुश होती है। वो सोचती है कि सुरभि कहाँ गई ताकि उसे कृष्णा के खिलाफ कोई सबूत ना मिले। बाद में किशोर सुरभि को बताता है, जो वापिस आता है, कि किसी ने कार्तिक को घर से निकाल दिया। वो हैरान और सोचती है कि ऐसा कोई क्यों करेगा। फिर वो समझने की कोशिश करती है। वो कहता है कि ताई और प्यारे ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने उसको किडनैप किया, लेकिन सुरभि कहती है कि वो दोनों घर पर ही और इसलिए इसके पीछे कोई और है। लेकिन आश्चर्य है कि कौन है, और आश्चर्य करता है कि क्या एक बुरे संकेत का संकेत देता है। तब उसे फिर लता की बात याद आती है, जो इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि वो जानती है कि कार्तिक कहाँ है और उसे ताई और प्यारे की पर नजर रखने के लिए कहती है ताकि उन्हें पता न चले कि उनकी प्लानिंग क्या है। इस बीच विक्रम ने कार्तिक को अपने सीक्रेट सेल में बंद कर लिया। उनका कहना है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ लापरवाह हो सकता है, क्योंकि विभाग ने रिपोर्ट नहीं मांगी है। वो फिर खुश होने की कोशिश करता है और विनम्रता से उसे सब कुछ बोलने के लिए कहता है। फिर वो उसे धमकी भी देता है। फिर कार्तिक पूछता है कि तुम कौन हो। विक्रम ने उसे ताना मारते हुए कहा कि वो कार्तिक नहीं है, कृष्णा है, और ना ही उसने किसी पुराने मंदिर से मूर्ति चुराई है। 400 साल पहले कार्तिक अपनी असली पहचान के बारे में बोलता है और उस साजिश को बताता है जिसमें वो फंस गया था, लेकिन विक्रम ताली बजाकर ताना मारता है, कहता है कि ये अविश्वसनीय रूप से झूठा और थकाऊ लगता है। जबकि कार्तिक उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। विक्रम को जलन होने लगती है। वो उस पर एक पिस्तौल रखता है और उसका हाथ एकदम सुरभि पकड़ लेती है, जो उसके और कार्तिक के बीच खड़े होकर उसका सामना करती है। वो उसकी पहचान पूछता है। वो बताती है कि वो उसकी पत्नी है। वो पुष्टि करती है कि ये कोई नाटक नहीं है और उसे साजिश के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके पास सबूत है और वो
जीपीएस राउटर के बारे में बात कर रही थी जिसे उसने कार्तिक के फ़ोन में रखा था क्योंकि वो जानती थी कि उसकी जान खतरे में है और इसलिए राउटर का अनुसरण किया और यहाँ पे वो पहुंच गई। वो कहती है कि वो कृष्णा देगी जिसकी वो सच में तलाश कर रहा है क्योंकि उन्होंने उससे वहां पे बांध के रखा है। वो टेंशन में आ जाता है। सुरभि जैसी ताला खोलने के लिए जाती है, विक्रम धमकी देता है कि अगर इसमें कुछ भी झूठा है तो वो इस व्यक्ति को मार डालेगा। वो आश्वस्त है लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे कोई नहीं मिलता जिसमें से वो भाग गया है और विक्रम मुस्कुराता है और रिवॉल्वर को बाहर निकालता है। वो दोनों डर जाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन विक्रम उन पर विश्वास नहीं करता है और उन्हें सजा देने वाला है। कार्तिक फिर से पुष्टि करने की कोशिश करता है लेकिन विक्रम उसे साथ आने के लिए कहता है अन्यथा परिणाम होंगे। फिर वो सुरभि पर पिस्तौल तानता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है और उसे गोली मारने के लिए मजबूर नहीं करता क्योंकि वो संकोच नहीं करेगा। फिर वो चौंक जाते हैं। वो सोचती है कि कार्तिक को बचाने के लिए उसे सच बोलना होगा। वो कहती है कि उसे कुछ कहना है और फिर वो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो कुछ भी अनहोनी कहती है तो वो पूरे सौदे में उसके साथ अपराधी बन जाएगी। वो उसे बताती है कि वो जिस व्यक्ति के पीछे है वो कृष्णा है, कार्तिक नहीं, बल्कि वो दोनों जुड़वा भाई है। दोनों चौंक जाते हैं। जैसे ही ताई और प्यारे खुशी खुशी मस्ती कर रहे होते हैं वो कालिंदी को वापस आते हुए देखते हैं जो पूरी तरह से चौंकी हुई रहती है। ताई को होश आता है। वो पूछती है कि क्या बात है। वो सोचती है कि उसे उन्हें सच बताना होगा। जब कालिंदी भी सच बताती है कि उसने लता से कैसे और क्या सुना कुछ समय पहले, ताई और प्यारे हैरान हो जाते हैं। वो बताती है कि कृष्णा पूरी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी है और इस पूरी संपत्ति का आधा मालिक है। ताई चौंक जाती। इस बीच कार्तिक सुरभि से कहता है कि वो गलत बोल रही क्योंकि एक चोर उसका भाई नहीं नहीं हो सकता। वो उसे बताती है कि कृष्णा उसका जुड़वा भाई है और पूरी कहानी सुनाती है और मानती है कि शायद वो गलत संगत में आ गया था, एक अनाथ के रूप में उठाया जा रहा था। विक्रम भ्रमित होता है और पूछता है कि कृष्णा उनके जुड़वा भाई क्यों बनेगा और ताई ये जोखिम क्यों उठाएगी। वो कहती है कि क्योंकि वो दोनों अभी तक कार्तिक के साथ उनके रिश्ते को नहीं जानते थे और ताई को ये रहस्य पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करती। वो कहती है कि सौभाग्य की बात है कि वो धन्य है कि उन्हें समय रहते सच्चाई का पता चल गया।